चौहान परिवार में आने वाला है अब तक का सबसे बड़ा तूफान। जी हाँ दोस्तों, जिस कहानी ने अब तक आपको भावनाओं, रिश्तों और साजिशों के जाल में उलझा कर रखा है, उसमें अब आने वाला है एक ऐसा शॉकिंग मोड़ जो पूरी कहानी को बदल कर रख देगा। अब तक आप देख ही रहे हैं कि वसुधा और देव के बीच की नज़दीकियां बढ़ती जा रही हैं। जंगल में फंसे होने के दौरान दोनों के बीच न सिर्फ एक नई दोस्ती पनपती है, बल्कि कुछ अनकहे जज्बात भी जन्म लेने लगते हैं। देव, जो हमेशा अपने काम और जिम्मेदारियों में खोया रहता था, अब पहली बार किसी के साथ सुकून महसूस करता है, और वो है वसुधा। वहीं वसुधा के दिल में भी देव के लिए एक खास जगह बन रही है, लेकिन दोनों ही इस भाव को पहचानने से कतरा रहे हैं। जंगल में बढ़ती नजदीकियां जब दोनों जंगल में रास्ता भटक जाते हैं, तो एक रात उन्हें एक ही छत के नीचे गुजारनी पड़ती है। उस रात दोनों के बीच जो बातचीत होती है, वो न केवल कहानी को गहराई देती है, बल्कि दर्शकों को भी भावनात्मक रूप से जोड़ देती है। देव जब वसुधा को राधा और दासी की कहानी सुनाता है, तो उसमें छुपे प्रेम, बलिदान और विश्वास की झलक हमें देव के भीतर के भावुक इंसान से मिलवाती है। देव पूछता है, क्या राधा और दासी एक हो पाए? वसुधा जवाब देती है, अगर प्यार सच्चा हो तो अंत नहीं, एक नई शुरुआत होती है। मेघा की चालें और चंद्रिका की सोच उधर। मेघा अपनी साजिशों में लगी हुई है। वह चंद्रिका के कानों में लगातार झर घोल रही है, ताकि वह देव की पत्नी बन सके और चौहान परिवार की बहू कहलाए। चंद्रिका को परिवार की इज्जत सबसे ऊपर लगती है, और उसे लगता है कि मेघा ही एक ऐसी लड़की है जो इस परिवार को संभाल सकती है। लेकिन उसे यह नहीं पता कि मेघा का असली मकसद चौहान परिवार से बदला लेना है। दरअसल मेघा का अतीत इस परिवार से जुड़ा है। उसके माता पिता को इस खानदान के किसी सदस्य ने अपमानित किया था, और अब मेघा उसी अपमान का बदला लेने लौटी है। वह केवल देव को नहीं, बल्कि पूरे परिवार को बर्बाद करने आई है, और वसुधा ही है जो इस सच्चाई को उजागर करेगी। ट्रिप के दौरान हुआ खुलासा। ट्रिप के दौरान एक रात, जब मेघा ने ज्यादा शराब पी ली थी, उसने वसुधा के सामने अपने इरादे खोल दिए थे। उसने कहा था, मैं इस परिवार को जड़ से खत्म करूंगी और देव को इस्तेमाल करके सब कुछ छीन लूंगी। यह बात सुनते ही वसुधा के होश उड़ गए। हालांकि तब वह कुछ नहीं कह पाई, लेकिन अब जब ट्रिप खत्म होने वाली है, उसे सब याद आने लगा है। वह तय कर चुकी है कि वह मेघा की शादी देव से नहीं होने देगी, चाहे इसके लिए उसे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। बड़ा खुलासा और मेघा का असली चेहरा वसुधा देव को यह सब बताने की कोशिश करती है। लेकिन देव, जो मेघा को अब तक एक सच्चा साथी समझ रहा था, वसुधा की बातों को गंभीरता से नहीं लेता। चंद्रिका भी वसुधा पर शक करने लगती है कि कहीं वह खुद तो देव से शादी करना नहीं चाहती। लेकिन कहानी तब मोड़ लेती है जब मेघा और करिश्मा के बीच की बातचीत एक नौकरानी सुन लेती है। वह बातचीत चंद्रिका तक पहुंचती है, और धीरे धीरे मेघा का सच सामने आने लगता है। फिर आता है एक बड़ा हादसा। जब सबको लग रहा होता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तभी एक ऐसा हादसा होता है जो पूरे परिवार को झकझोर कर रख देता है। एक रहस्यमयी मौत, और इल्जाम लगता है वसुधा पर। लोगों को शक होता है कि वसुधा ने यह सब जानबूझकर किया, ताकि वह चंद्रिका की जगह ले सके, देवी हुकुम की कुर्सी पर बैठने के लिए। पूरे परिवार में तनाव का माहौल बन जाता है। देव भी असमंजस में पड़ जाता है कि वह किसका साथ दे। वसुधा की अग्नि परीक्षा अब कहानी वसुधा की अग्नि परीक्षा बन जाती है। एक तरफ है उसके ऊपर लगे इल्जाम, दूसरी तरफ है उसका सत्य, और तीसरी तरफ है उसकी भावनाएं। देव के लिए चंद्रिका, जो अब तक मेघा को सही मान रही थी, अब वसुधा से पूछती है, अगर तुम सही हो तो साबित करो। और वसुधा जवाब देती है, मैं कुछ भी सह लूंगी, लेकिन झूठे रिश्तों की जीत नहीं होने दूंगी। देव का फैसला। अब सबकी निगाहें टिकी हैं देव पर। क्या वह वसुधा का साथ देगा? क्या वह उसके सच को समझ पाएगा? क्या वह मेघा के झूठ को देख पाएगा? यह सब आने वाले एपिसोड में खुलने वाला है, और दर्शकों के लिए अब कहानी का हर मोड़ बेहद दिलचस्प और रोमांचक होने वाला है। क्या देव उसकी सच्चाई को पहचान पाएगा? आखिर किसकी होगी मौत, और क्यों? नीचे कमेंट करके बताइए, क्या आप चाहते हैं कि वसुधा इस जिम्मेदारी को निभाए? आपको क्या लगता है, मेघा का अगला कदम क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वसुधा और देव एक हो पाएंगे?
ऐसे ही और टीवी सीरियल्स के ताज़ा और दमदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना न भूलें। अगली कहानी में मिलते हैं नए ट्विस्ट और खुलासों के साथ। चौहान परिवार में आने वाला है भूचाल। वसुधा पर लगेगा बड़ा इल्जाम। जी हाँ दोस्तों, चौहान परिवार की कहानी में अब आने वाला है ऐसा तूफान जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। जहां एक ओर वसुधा और देव के रिश्ते में एक अनदेखा प्यार पनप रहा है, वहीं दूसरी ओर मेघा की चालें पूरे परिवार को तबाही की ओर धकेल रही हैं। जंगल की वो रात और प्यार की शुरुआत देव और वसुधा एक जंगल में भटक जाते हैं। वहां पर दोनों को मजबूरी में एक रात एक साथ गुजारनी पड़ती है। इसी दौरान देव वसुधा को एक पुरानी प्रेम कहानी सुनाता है, राधा और दासी की। ये कहानी उनके दिल के छिपे हुए भावों को उजागर करती है। देव खुद नहीं जानता कि वो कब वसुधा की मुस्कान में खो गया, कब उसकी बातें उसे भाने लगी। दूसरी ओर वसुधा का दिल भी धड़कने लगता है, लेकिन दोनों अपने जज्बातों को पहचानने से डरते हैं। मेघा की मक्कारी और चंद्रिका का भरोसा उधर। घर में मेघा लगातार चंद्रिका के कान भर रही है। वो कहती है कि वसुधा देव को फंसाना चाहती है, जबकि असलियत ये है कि खुद मेघा इस घर की बर्बादी का प्लान बना रही है। चंद्रिका, जो इस परिवार की मर्यादा की प्रतीक है, मेघा की बातों में आकर यह सोचने लगती है कि मेघा ही इस घर की सही बहू हो सकती है। सच का खुलासा नशे में ट्रिप की रात मेघा ज्यादा पी लेती है और वसुधा को बताती है कि वह बदला लेने आई है। वह कहती है, मैं इस खानदान को तबाह कर दूंगी। देव सिर्फ एक मोहरा है। ये सुनकर वसुधा दंग रह जाती है। अब वसुधा के पास दो रास्ते हैं, या तो चुप रहे और सब कुछ बर्बाद होते देखे, या फिर हिम्मत दिखाए और देव व परिवार को मेघा से बचाए। वो दूसरा रास्ता चुनती है। देव को सच्चाई बताने की कोशिश ट्रिप से लौटते ही वसुधा देव को मेघा का सच बताना चाहती है, लेकिन देव को वसुधा की बातों पर यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि वसुधा मेघा से जलन के कारण ऐसा बोल रही है। इसी बीच चंद्रिका भी वसुधा पर शक करने लगती है। वह सोचती है कि शायद वसुधा खुद देव से शादी करना चाहती है। घर में आती है एक बड़ी मुसीबत, मेघा और करिश्मा की आपसी बातचीत, जिसमें वे चौहान परिवार को गिराने की योजना बना रही थी। एक नौकरानी सुन लेती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बता सके, एक बड़ा हादसा हो जाता है। परिवार में एक सदस्य की रहस्यमयी मौत हो जाती है, और सबसे चौंकाने वाली बात यह कि इस हत्या का इल्जाम वसुधा पर लग जाता है। कहा जाता है कि वसुधा ने जानबूझकर यह सब कुछ किया ताकि वह देवी हुकुम की कुर्सी तक पहुंच सके। पूरे परिवार में मच जाती है हलचल। हर कोई सदमे में है। कोई यह मानने को तैयार नहीं कि वसुधा, जो हमेशा दूसरों की मदद करती रही है, ऐसा कुछ कर सकती है। लेकिन सबूत उसके खिलाफ जाते हैं। देव भी दो राहों पर खड़ा होता है। एक तरफ उसका दिमाग, जो कहता है कि वसुधा दोषी है, और दूसरी तरफ उसका दिल, जो कहता है कि वसुधा कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। वसुधा की अग्नि परीक्षा अब वसुधा को न सिर्फ खुद को निर्दोष साबित करना है, बल्कि उस साजिश का पर्दाफाश भी करना है जो इस पूरे हादसे के पीछे है। वह सब कुछ खो चुकी है, परिवार का भरोसा, देव का साथ और अपनी इज्जत। लेकिन वसुधा हार मानने वालों में से नहीं है। वह खुद को साबित करने के लिए हर हद तक जाने को तैयार है। वो कहती है, मैं झूठ से नहीं, सच से जीतूंगी, और अगर मेरी नीयत पाक है तो यह सच जरूर सामने आएगा। असली साजिश का खुलासा आने वाले एपिसोड में यह सामने आएगा कि मेघा और करिश्मा मिलकर न सिर्फ इस परिवार को बर्बाद करना चाहती थी, बल्कि देवी हुकुम की कुर्सी पर खुद बैठने का सपना भी देख रही थी। वसुधा ही वह कड़ी है जो इस सारे षड्यंत्र को उजागर करेगी। एक गुप्त कैमरे की रिकॉर्डिंग, एक पुरानी डायरी और मेघा की असली पहचान, सब सामने आने वाले हैं। देव का बदलता दिल, जब देव को वसुधा की सच्चाई का एहसास होगा तो उसे अपने किए पर पछतावा होगा। वह वसुधा के पास आएगा और कहेगा, माफ करना वसु, मैं तुम्हारी सच्चाई पहचान नहीं सका। तुमने जो सहा वो कोई और होता तो टूट जाता। अब कहानी में नया मोड़ आएगा। वसुधा की वापसी, देव का समर्थन और एक नई शुरुआत। क्या होगा आगे? क्या वसुधा खुद को पूरी तरह बेगुनाह साबित कर पाएगी? क्या देव और वसुधा का रिश्ता फिर से जुड़ पाएगा?
मेघा और करिश्मा को कौन रोकेगा? हमें बताएं, आप क्या सोचते हैं? क्या वसुधा को ये लड़ाई लड़नी चाहिए? हादसे में किसकी मौत हुई होगी? क्या चंद्रिका को अपनी गलती का एहसास होगा? ऐसे ही धमाकेदार टीवी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस कहानी को शेयर करें और कमेंट में बताएं आप किस ट्विस्ट के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं। चौहान परिवार में आने वाला है अब तक का सबसे बड़ा तूफान। जी हाँ दोस्तों, जिस कहानी ने अब तक आपको भावनाओं, रिश्तों और साजिशों के जाल में उलझा कर रखा है, उसमें अब आने वाला है एक ऐसा शॉकिंग मोड़ जो पूरी कहानी को बदल कर रख देगा। अब तक आप देख ही रहे हैं कि वसुधा और देव के बीच की नज़दीकियां बढ़ती जा रही हैं। जंगल में फंसे होने के दौरान दोनों के बीच न सिर्फ एक नई दोस्ती पनपती है, बल्कि कुछ अनकहे जज्बात भी जन्म लेने लगते हैं। देव, जो हमेशा अपने काम और जिम्मेदारियों में खोया रहता था, अब पहली बार किसी के साथ सुकून महसूस करता है, और वो है वसुधा। वहीं वसुधा के दिल में भी देव के लिए एक खास जगह बन रही है, लेकिन दोनों ही इस भाव को पहचानने से कतरा रहे हैं। जंगल में बढ़ती नजदीकियां, जब दोनों जंगल में रास्ता भटक जाते हैं, तो एक रात उन्हें एक ही छत के नीचे गुजारनी पड़ती है। उस रात दोनों के बीच जो बातचीत होती है, वो न केवल कहानी को गहराई देती है, बल्कि दर्शकों को भी भावनात्मक रूप से जोड़ देती है। देव जब वसुधा को राधा और दासी की कहानी सुनाता है, तो उसमें छुपे प्रेम, बलिदान और विश्वास की झलक हमें देव के भीतर के भावुक इंसान से मिलवाती है। देव पूछता है, क्या राधा और दासी एक हो पाए? वसुधा जवाब देती है, अगर प्यार सच्चा हो तो अंत नहीं, एक नई शुरुआत होती है। मेघा की चालें और चंद्रिका की सोच उधर। मेघा अपनी साजिशों में लगी हुई है। वह चंद्रिका के कानों में लगातार झर घोल रही है, ताकि वह देव की पत्नी बन सके और चौहान परिवार की बहू कहलाए। चंद्रिका को परिवार की इज्जत सबसे ऊपर लगती है, और उसे लगता है कि मेघा ही एक ऐसी लड़की है जो इस परिवार को संभाल सकती है। लेकिन उसे यह नहीं पता कि मेघा का असली मकसद चौहान परिवार से बदला लेना है। दरअसल मेघा का अतीत इस परिवार से जुड़ा है। उसके माता पिता को इस खानदान के किसी सदस्य ने अपमानित किया था, और अब मेघा उसी अपमान का बदला लेने लौटी है। वह केवल देव को नहीं, बल्कि पूरे परिवार को बर्बाद करने आई है, और वसुधा ही है जो इस सच्चाई को उजागर करेगी। ट्रिप के दौरान हुआ खुलासा। ट्रिप के दौरान एक रात, जब मेघा ने ज्यादा शराब पी ली थी, उसने वसुधा के सामने अपने इरादे खोल दिए थे। उसने कहा था, मैं इस परिवार को जड़ से खत्म करूंगी और देव को इस्तेमाल करके सब कुछ छीन लूंगी। यह बात सुनते ही वसुधा के होश उड़ गए। हालांकि तब वह कुछ नहीं कह पाई, लेकिन अब जब ट्रिप खत्म होने वाली है, उसे सब याद आने लगा है। वह तय कर चुकी है कि वह मेघा की शादी देव से नहीं होने देगी, चाहे इसके लिए उसे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। बड़ा खुलासा और मेघा का असली चेहरा। वसुधा देव को यह सब बताने की कोशिश करती है, लेकिन देव, जो मेघा को अब तक एक सच्चा साथी समझ रहा था, वसुधा की बातों को गंभीरता से नहीं लेता। चंद्रिका भी वसुधा पर शक करने लगती है कि कहीं वह खुद तो देव से शादी करना नहीं चाहती। लेकिन कहानी तब मोड़ लेती है जब मेघा और करिश्मा के बीच की बातचीत एक नौकरानी सुन लेती है। वह बातचीत चंद्रिका तक पहुंचती है, और धीरे धीरे मेघा का सच सामने आने लगता है। फिर आता है एक बड़ा हादसा। जब सबको लग रहा होता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तभी एक ऐसा हादसा होता है जो पूरे परिवार को झकझोर कर रख देता है। एक रहस्यमयी मौत, और इल्जाम लगता है वसुधा पर। लोगों को शक होता है कि वसुधा ने यह सब जानबूझकर किया, ताकि वह चंद्रिका की जगह ले सके, देवी हुकुम की कुर्सी पर बैठने के लिए। पूरे परिवार में तनाव का माहौल बन जाता है। देव भी असमंजस में पड़ जाता है कि वह किसका साथ दे। वसुधा की अग्नि परीक्षा। अब कहानी वसुधा की अग्नि परीक्षा बन जाती है। एक तरफ है उसके ऊपर लगे इल्जाम, दूसरी तरफ है उसका सत्य, और तीसरी तरफ है उसकी भावनाएं देव के लिए। चंद्रिका, जो अब तक मेघा को सही मान रही थी, अब वसुधा से पूछती है, अगर तुम सही हो तो साबित करो। और वसुधा जवाब देती है, मैं कुछ भी सह लूंगी, लेकिन झूठे रिश्तों की जीत नहीं होने दूंगी। देव का फैसला। अब सबकी निगाहें टिकी हैं देव पर। क्या वह वसुधा का साथ देगा? क्या वह उसके सच को समझ पाएगा? क्या वह मेघा के झूठ को देख पाएगा?
यह सब आने वाले एपिसोड में खुलने वाला है और दर्शकों के लिए अब कहानी का हर मोड़ बेहद दिलचस्प और रोमांचक होने वाला है। क्या देव उसकी सच्चाई को पहचान पाएगा? आखिर किसकी होगी मौत और क्यों? नीचे कमेंट करके बताइए। क्या आप चाहते हैं कि वसुधा इस जिम्मेदारी को निभाए? आपको क्या लगता है मेघा का अगला कदम क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वसुधा और देव एक हो पाएंगे? ऐसे ही और टीवी सीरियल्स के ताज़ा और दमदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना न भूलें। अगली कहानी में मिलते हैं नए ट्विस्ट और खुलासों के साथ। चौहान परिवार में आने वाला है भूचाल। वसुधा पर लगेगा बड़ा इल्जाम। जी हाँ दोस्तों, चौहान परिवार की कहानी में अब आने वाला है ऐसा तूफान जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। जहां एक ओर वसुधा और देव के रिश्ते में एक अनदेखा प्यार पनप रहा है, वहीं दूसरी ओर मेघा की चालें पूरे परिवार को तबाही की ओर धकेल रही हैं। जंगल की वो रात और प्यार की शुरुआत देव और वसुधा एक जंगल में भटक जाते हैं। वहां पर दोनों को मजबूरी में एक रात एक साथ गुजारनी पड़ती है। इसी दौरान देव वसुधा को एक पुरानी प्रेम कहानी सुनाता है, राधा और दासी की। ये कहानी उनके दिल के छिपे हुए भावों को उजागर करती है। देव खुद नहीं जानता कि वो कब वसुधा की मुस्कान में खो गया, कब उसकी बातें उसे भाने लगीं। दूसरी ओर वसुधा का दिल भी धड़कने लगता है, लेकिन दोनों अपने जज्बातों को पहचानने से डरते हैं। मेघा की मक्कारी और चंद्रिका का भरोसा उधर, घर में मेघा लगातार चंद्रिका के कान भर रही है। वो कहती है कि वसुधा देव को फंसाना चाहती है, जबकि असलियत ये है कि खुद मेघा इस घर की बर्बादी का प्लान बना रही है। चंद्रिका, जो इस परिवार की मर्यादा की प्रतीक है, मेघा की बातों में आकर यह सोचने लगती हैं कि मेघा ही इस घर की सही बहू हो सकती है। सच का खुलासा नशे में ट्रिप की रात मेघा ज्यादा पी लेती है और वसुधा को बताती है कि वह बदला लेने आई है। वह कहती है, मैं इस खानदान को तबाह कर दूंगी। देव सिर्फ एक मोहरा है। ये सुनकर वसुधा दंग रह जाती है। अब वसुधा के पास दो रास्ते हैं, या तो चुप रहे और सब कुछ बर्बाद होते देखे, या फिर हिम्मत दिखाए और देव व परिवार को मेघा से बचाए। वो दूसरा रास्ता चुनती है। देव को सच्चाई बताने की कोशिश ट्रिप से लौटते ही वसुधा देव को मेघा का सच बताना चाहती है, लेकिन देव को वसुधा की बातों पर यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि वसुधा मेघा से जलन के कारण ऐसा बोल रही है। इसी बीच चंद्रिका भी वसुधा पर शक करने लगती है। वह सोचती है कि शायद वसुधा खुद देव से शादी करना चाहती है। घर में आती है एक बड़ी मुसीबत, मेघा और करिश्मा की आपसी बातचीत, जिसमें वे चौहान परिवार को गिराने की योजना बना रही थी। एक नौकरानी सुन लेती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बता सके, एक बड़ा हादसा हो जाता है। परिवार में एक सदस्य की रहस्यमयी मौत हो जाती है और सबसे चौंकाने वाली बात यह कि इस हत्या का इल्जाम वसुधा पर लग जाता है। कहा जाता है कि वसुधा ने जानबूझकर यह सब कुछ किया ताकि वह देवी हुकुम की कुर्सी तक पहुंच सके। पूरे परिवार में मच जाती है हलचल, हर कोई सदमे में है। कोई यह मानने को तैयार नहीं कि वसुधा, जो हमेशा दूसरों की मदद करती रही है, ऐसा कुछ कर सकती है। लेकिन सबूत उसके खिलाफ जाते हैं। देव भी दो राहों पर खड़ा होता है। एक तरफ उसका दिमाग, जो कहता है कि वसुधा दोषी है, और दूसरी तरफ उसका दिल, जो कहता है कि वसुधा कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। वसुधा की अग्नि परीक्षा अब वसुधा को न सिर्फ खुद को निर्दोष साबित करना है, बल्कि उस साजिश का पर्दाफाश भी करना है जो इस पूरे हादसे के पीछे है। वह सब कुछ खो चुकी है, परिवार का भरोसा, देव का साथ और अपनी इज्जत। लेकिन वसुधा हार मानने वालों में से नहीं है। वह खुद को साबित करने के लिए हर हद तक जाने को तैयार है। वो कहती है, मैं झूठ से नहीं, सच से जीतूंगी, और अगर मेरी नीयत पाक है तो यह सच जरूर सामने आएगा। असली साजिश का खुलासा आने वाले एपिसोड में यह सामने आएगा कि मेघा और करिश्मा मिलकर न सिर्फ इस परिवार को बर्बाद करना चाहती थी, बल्कि देवी हुकुम की कुर्सी पर खुद बैठने का सपना भी देख रही थी। वसुधा ही वह कड़ी है जो इस सारे षड्यंत्र को उजागर करेगी। एक गुप्त कैमरे की रिकॉर्डिंग, एक पुरानी डायरी और मेघा की असली पहचान सब सामने आने वाले हैं। देव का बदलता दिल, जब देव को वसुधा की सच्चाई का एहसास होगा
तो उसे अपने किए पर पछतावा होगा। वह वसुधा के पास आएगा और कहेगा, माफ करना वसु, मैं तुम्हारी सच्चाई पहचान नहीं सका। तुमने जो सहा वो कोई और होता तो टूट जाता। अब कहानी में नया मोड़ आएगा। वसुधा की वापसी, देव का समर्थन और एक नई शुरुआत। क्या होगा आगे? क्या वसुधा खुद को पूरी तरह बेगुनाह साबित कर पाएगी? क्या देव और वसुधा का रिश्ता फिर से जुड़ पाएगा? मेघा और करिश्मा को कौन रोकेगा? हमें बताएं, आप क्या सोचते हैं? क्या वसुधा को ये लड़ाई लड़नी चाहिए? हादसे में किसकी मौत हुई होगी? क्या चंद्रिका को अपनी गलती का एहसास होगा? ऐसे ही धमाकेदार टीवी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस कहानी को शेयर करें और कमेंट में बताएं आप किस ट्विस्ट के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं।